हेलो बच्चों, कल हम सबने एकल बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव देखा था। मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश हो, यहाँ से वेक्टर आर स्थित सदिश पर कोई भी बिंदु हो पी हो, उस पर वैद्युत विभव हम सबने पढ़ा था v वेक्टर आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर पढ़ा था। इतना हम सबने डिस्कशन किया था। अब आज हम सब ये डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए कई बिंदु आवेश हो, आवेशों का एक निकाय बन जाए, उसके कारण विभव क्या मिलेगा, इसी की हम सब चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, इसमें कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो, तो उसमें हम सब ये कहें कि जिनके स्थिर सदिश वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर R4 डॉट डॉट वेक्टर Rn, जिनके स्थिर सदिश इसमें दिए गए। अब यहाँ पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर इन सभी आवेशों के कारण विभव निकालना है, स्थिर वैद्युत विभव निकालना है। ये सभी जो है स्थिर वैद्युत आवेश हैं, स्थिर वैद्युत आवेश हैं। इन सभी स्थिर वैद्युत आवेशों के कारण बिंदु P पर क्या स्थिर वैद्युत विभव होगा, इसी की हम सब इसमें चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सब। P पर विभव देखते हैं। विभव मतलब स्थिर वैद्युत विभव। अब यहां से इसका स्थिर सदिश वेक्टर R1 मान रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी हम सब कह देते हैं R1P का। तो इसके कारण विभव मिल जा रहा है V1P कह देते हैं। तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में R1P। 1P क्या बता रहा है, यहां से यहां तक की दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। इसी तरह से Q2 के कारण P पर विभव मिलेगा, तो उसे हम सब V2P कर देते हैं। आवेश 2 के कारण P पर विभव क्या मिलेगा, V2P कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आवेश Q2 है, तो कितना हो जाएगा अपान में R2P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2P कर देते। इसी प्रकार Q3 के कारण जो मिलेगा, इसी तरह से Q4 के कारण जो मिलेगा, डॉट 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 हम सब कर देंगे Qn के कारण हम सबको Qn के कारण P पर विभव मिलेगा। तो कुल विभव हम सब पहले यहाँ पर निकाल देंगे। Np इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान में Rnp। तो P पर कुल विभव क्या होगा, तो हम सब जानते हैं विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विभव एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण P पर कुल विभव अध्यारोपण लगाएंगे तो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो हम सब कहेंगे बिंदु P पर कुल स्थिर वैद्युत विभव, कुल विभव ये हम सबको मिलेगा, इसको हम सब Vp कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा V1P V2P V3P डॉट 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 VNP। मीन्स दैट सभी विभवों का बीजगणितीय योग प्राप्त होगा। तो Vp इक्वल टू सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है, तो इतना हम सब कॉमन लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बचेगा क्या, यहाँ पर हम सबको मिलेगा Q1 अपान में
1p और प्लस Q2 अपान में R2p प्लस डॉट डॉट मिलेगा Qn अपान में Rnp। यह हम सबको क्या मिल गया? वैद्युत विभव मिल गया। कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त हो गया। इसी को हम सब सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं देखते हैं। Vp इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सभी में है तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ हम सब ये कह देते हैं सभी ये जो सिस्टम है निर्वात में है। सिस्टम कहाँ है? निर्वात में। तो हम सब कहेंगे कि यहाँ मिल जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो Qi मिलेगा यहाँ अपान में RIP मिलेगा। इसको हम सब सिग्मा के रूप में अर्थात समेशन के रूप में भी हम सब इसमें ऐसे दर्शा सकते हैं। चाहे ये कहिए चाहे वो कहिए, दोनों हम सब क्या मिलेगा? एक समान प्राप्त होगा। यहाँ i की वैल्यू आप रखते जाइए, अलग अलग वैल्यू इसका मिलता जाएगा, अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा। आप सब इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें i की वैल्यू हम सब 1 रख देंगे तो यहाँ मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपान में R1p मिल जाएगा। i की वैल्यू 2 रख देंगे तो हम सबको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपान में R2p मिल जाएगा। इस तरह से हम सब 3 रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 अपान में R3p मिल जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट मैंने कह दिया n रख दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Qn अपान में Rnp मिल जाएगा। तो इस P पर विभव हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। तो माध्यिकाएं किस अनुपात में काटती है? तो 2:1 के अनुपात में माध्यिकाएं काटती है। माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। तो याद रखिएगा। तो हम सब कहेंगे और जो माध्यिका होता है वही, पहले हम सबको इसकी दूरी निकालनी है सबकी, तभी हम सब इस पॉइंट पर विभव निकाल सकते हैं। तो माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब माध्यिका इसमें लंब का कार्य करती है। माध्यिका जो होता है समबाहु त्रिभुज में, किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका जो है वही लंब रेखा भी होती। क्या होती? माध्यिका किसका काम करती? लंब रेखा का काम करती। वही लंबार्धक भी होता है। तो इसकी लंब रेखाएं कितना हो जाएंगी? तो यहां से यहां तक लंब रेखाएं होंगी, जिसे हम सब कहते हैं लंब रेखा की लंबाई मिल जाती है हम सबको। यहां से यहां तक की लंबाई मिलेगी √3/2 भुजा मिलता है यहां से यहां तक। ये भाग 2 पार्ट में होता है, ये भाग 1 पार्ट में होता है। तो हम सब कहेंगे ए से O की दूरी, O से A की दूरी यही बराबर होगा O से B की दूरी, यही बराबर होगा O से C की दूरी। तो इसी अर्थात लंब रेखा या माध्यिका का 2/3 पार्ट होता है। 2/3 पार्ट ऑफ लंब रेखा या माध्यिका का दीजिए, माध्यिका कहिए। तो माध्यिका बराबर लंब रेखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? √3/2 मिल जाएगा। आगे आप सब निकाल सकते हैं 2/3 इंटू √3/2। तो ये कट जाएगा, कितना मिल जाएगा? ये आएगा हम सबका भुजा। ये क्या मिलेगा? सेंटीमीटर में आएगा। ये कितना आ जाएगा?
इतना। अब भुजा की वैल्यू भी लिख दीजिए, ये मिल जाएगा आगे √3/2 इंटू भुजा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो ये कटेगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ से इससे कटेगा तो बचेगा क्या 30 बटे √3 सेंटीमीटर। चाहे तो आप सब इसी मीटर बदल सकते हैं, तो मीटर बदल देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 330/√3 और 10 की पावर में -2 मीटर में आ गया। यह हम सबको OA OB OC मिला। अब O पर कुल विभव, पहले इतने माइक्रो कूलाम के कारण जो विभव मिलेगा उसकी हम सब चर्चा करते हैं। A पर विभव, A के कारण O पर विभव, A पर 1 माइक्रो कूलाम के कारण O पर विभव, O पर विभव कितना मिल जाएगा, इसे हम सब VA कह देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ये आएगा 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम को किस में बदल लेते हैं, कूलाम में, तो कितना हो जाएगा, इसी को कूलाम बदल लीजिए, 10⁻⁻6 कूलाम। इसको लिख सकते हैं -2 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। इस तरीके से हम सबको मिल जाएगा। अपान में मिल जाएगा OA, क्या मिलेगा OA। यही हम सबको OA का मान मिलेगा, A के कारण मिलेगा। B के कारण क्या मिलेगा, B पर कितना कूलाम है, -2 माइक्रो कूलाम, कारण विभव, इसे VB मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, VB 1/4πε0 तो मिलेगा। ये सब निर्वात में है, हम सब यहाँ कह देते हैं कहाँ, ये सिस्टम निर्वात में, ये सभी निर्वात में सिस्टम है। तो यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो विभव क्या मिलेगा, शुरुआत में ही हम सब माइनस लिख देते हैं, शुरुआत में क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। VB माइनस ये 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, अपान में कितना मिल जाएगा, OB कह देते हैं। ये कूलाम हटा दीजिए, क्योंकि कूलाम से कूलाम कट जाए, वोल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, वोल्ट मिलेगा, इतना वोल्ट। अब इसी तरह से C के कारण विभव मिलेगा, इसी प्रकार C के कारण विभव मिलेगा। C पर 3 माइक्रो कूलाम के कारण O पर विभव, इसे हम सब VC कहते हैं। तो 1/4πε0 आगे मिल जाएगा 3 × 10⁻⁻6 अपान में OC। अब देखिए इसमें हम सब एक चीज कॉमन मिल रहा है, ये तीनों को ले आकर जोड़ें, तो हम सबको मिलेगा क्या, P पर O पर कुल विभव, तो VO कह देते हैं या V बस रखते हैं, VA + VB, आगे हम सब जोड़ लेते हैं सभी, तो ये आएगा, हम सबको सब कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, OB OC की वैल्यू ध्यान रखिएगा, कितना मिला है 30/√3 × 10⁻⁻2 मीटर मिला है, यही OB OC की वैल्यू। तो इसमें सब में कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 और ये मिलेगा 10⁻⁻6 अपान में, हम सब ये भी कह सकते हैं, अपान में क्या मिलेगा, OA OB OC किसी एक वैल्यू को कह दीजिए OA। अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा,
कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा। और यहाँ मिल जाएगा b के स्थान पर -2 मिलेगा। देखिए -2 मिलेगा। a के स्थान पे कितना मिलेगा, a के स्थान पे 1 मिलेगा, a के स्थान पर 1 मिलेगा। यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा c वाले में 3 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना वोल्ट मिलेगा, इतना वोल्ट। यहाँ भी वोल्ट लिख दीजिए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 अपान में ये आ जाएगा 30 × 10⁻⁻2 और √3 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 आ जाएगा, -2 अर्थात 2 आ जाएगा, -2 नहीं 2 आएगा। अब इसमें सॉल्व कीजिए, काटिए पीटिए तो ये आप सबको इस O पर विभव प्राप्त हो जाएगा। हम सब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें हम सब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक डाइपोल है, इसमें ए भी एक डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन हम सब जानते हैं किधर डायरेक्शन में होगा, -q से +q की ओर। इसकी डायरेक्शन p की डायरेक्शन इधर मिल जाएगा, वेक्टर p की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब इससे इस p की दिशा सब ये कर दे, इसके केंद्र से इसके वेक्टर r, इसका केंद्र O मान लिए यहाँ से यहाँ तक, यह इसका स्थित सदिश वेक्टर r। अब ये इसके इससे थीटा कोण बना रहा है, अर्थात p, वेक्टर p व वेक्टर r के बीच कोण कितना बन रहा है, यह बन रहा है थीटा बन रहा है। इतना हम सबको इसमें दिया गया है। आगे चलते हम सब। अब इस P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इस P पर हम सबको विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये डाइपोल है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हम सब कहेंगे यहाँ से इसकी दूरी r1 है पॉजिटिव वाले से, और यहाँ से इसकी दूरी r2। तो यहाँ से +q के कारण P पर विभव, इसको A पर है ये, इसलिए इसे हम सब VA कह देते हैं। पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। वो आएगा 1/4πε0। यह आएगा Q अपान में यहां से यहां तक की दूरी जो R1 है। आगे फिर हम सब कहते हैं -q के कारण इसी P पर विभव, V पर है इसलिए VB कर देते हैं। 1/4πε0 यह मिलेगा। अब देखिए इसमें माइनस चार्ज क्या है? माइनस चार्ज है, इसलिए इसके पहले हम सबको क्या करना, चाहे यहाँ माइनस कर दीजिए, चाहे इसकी वैल्यू शुरुआत में ही आप माइनस में लिख दीजिए। चाहे आप शुरुआत में माइनस लिखिए या यहाँ माइनस कर दीजिए, एक ही अर्थ निकलेगा। अब देखिए P पर कुल विभव कितना मिल जाएगा? P पर कुल विभव तो इसे हम सब V का देते हैं। V बराबर VA प्लस VB मिलेगा। इसमें कॉमन क्या है? देखिए V बराबर क्या दिखेगा आप सबको? V बराबर हम सबको मिल जाएगा 1/4πε0 और Q भी कॉमन है, तो Q भी कॉमन लेते हैं। यहां मिल जाएगा 1/R1 मिलेगा और यहां मिलेगा -1/R2 मिलेगा। ये पूरे सिस्टम को हम सब ये कह देते हैं
ये पूरा सिस्टम निर्वात में, किसमें है? निर्वात में। इसको हम सब मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम निर्वात में, या वायु मान लेते हैं, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगभग समान होती है। आइए अब इसमें हम सबको 1/r1 की वैल्यू चाहिए, 1/r2 की वैल्यू चाहिए। तो यहां एक हम सबको देखने को मिलेगा कि एक ट्रायंगल ऐसे बना है। ध्यान से इसको देखिए, पहले हम सब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इन सब की वैल्यू ले आकर के यहाँ पुट करेंगे। तो त्रिभुज में देख सकते हैं आप, त्रिभुज APO में देखते हैं ऐसे टाइप का कुछ त्रिभुज दिख रहा है, इस टाइप का कुछ त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ है R1, यहाँ R है, ये थीटा एंगल बना, यह क्या बना रहा है? थीटा। थोड़ा इसी को बड़े में बनाकर एक्सप्लेन करें। यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस डाइपोल है तो 2a होगा। क्या होगा? 2a। तो इसका मिड पॉइंट ये है, तो यहां से यहां तक पूरी वैल्यू आप सबका 2a। तो यह भी दूरी a हो जाएगी, यहां से यह भी दूरी a हो जाएगी। थोड़ा इसको बड़े में करके देखते हैं, ऐसे टाइप का दिख रहा है, इस टाइप के यह दिख रहा है। तो यह थीटा है, तो यहां से हम सब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसे डॉटेड में, यहां ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री हम सब बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ये वाला घटक जो मिलेगा हम सबको, यह दिख रहा है R1 दिख रहा है, और ये दिख रहा है, कितना दिख रहा है? ये R। आप देख सकते हैं हम सबको वैल्यू कौन सा चाहिए? इस 1/r1 की वैल्यू चाहिए, और यहां से यहां तक की वैल्यू a, यहां से यहां तक की वैल्यू a। अब यह थीटा है, यह पूरा थीटा है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू को हम सब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां तक की वैल्यू को हम सब लिख सकते हैं r cos थीटा लिख सकते हैं, यहां से यहां तक इसी r cos थीटा लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं r sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा। अब यहां आप देखिए, और ये यहां से यहां तक की वैल्यू को हम सब क्या कर सकते हैं? देखिए ये थीटा ये बन रहा है, तो इसीलिए हम सब इसको क्या लिख दिए? r। अब ये r cos थीटा जो मिलेगा वह किन दो के वैल्यू के बराबर में मिलेगा? एक इसके और एक इसके जोड़ के बराबर मिलेगा। ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं इसी का यह क्या है? प्रक्षेप है, इसी का ये प्रक्षेप। तो ये r है, इसी के साथ ये 36 घटक बनाएगा, तो r cos थीटा मिलेगा। अब r cos थीटा मिलेगा, तो r cos थीटा बराबर मिलेगा, ये मिलेगा a प्लस ये वाली दूरी, यहां से आप कुछ भी मान लीजिए, यहां से यहां तक x मान लेते, x मिलेगा। यहाँ x बराबर मिल जाएगा r cos थीटा माइनस a मिलेगा, बराबर x मिल जाएगा। समझिए जरा, यहाँ से यहाँ तक को हम सब क्या लिख सकते हैं? r का। अब यह त्रिभुज ले लीजिए आप सब, यह त्रिभुज ले लीजिए। इस त्रिभुज में आप सब क्या कर सकते हैं? इस त्रिभुज में इसका स्क्वायर R1 का स्क्वायर बराबर मिलेगा इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर। इसको हम सब h मान लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लेते हैं, तो इसे h कर देते हैं। जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये थीटा माने तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ही माना जाएगा। तो ये h स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा हम सबको? ये x स्क्वायर मिलेगा। आगे समझ,
R1 की वैल्यू हम सब ने यहां निकाला। इसी प्रकार से ये बड़े वाले में देखिए, हम सब इस बड़े वाले में लिखेंगे ये आर स्क्वायर बराबर मिलेगा एच स्क्वायर और प्लस आर कास थीटा स्क्वायर, आर कास थीटा का स्क्वायर मिलेगा। इतना तो समझ गए हम। अब एच स्क्वायर को हम सब यहाँ निकाल कर यहाँ रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए। तो यहाँ से हम सब वो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये मिलेगा आर स्क्वायर माइनस आर कास थीटा का स्क्वायर। इतना हम सबको देखने को मिल जाए। यहाँ हम सब रख सकते हैं, इसमें एच स्क्वायर के स्थान पर रख देते हैं तो यहाँ मिलेगा, और एक्स स्क्वायर के स्थान पर ये वैल्यू रख देते हैं। R1 स्क्वायर बराबर मिलेगा, ये आ जाएगा h के स्थान पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, x के स्थान पर ये रख देते हैं आर कास थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। R1 स्क्वायर मिल गया हम सबको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कास थीटा का स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग कर रही है आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कास थीटा मिलेगा। ये हम सबका कट जाएगा, ये हम सबका डिवाइड हो जाएगा, जो है लेस हो जाएगा। ये एक दूसरे डिवाइड नहीं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी प्राप्त होगा। तो R1 स्क्वायर बराबर मिल गया आर स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा मिलेगा। इसका मतलब यह एंगल यदि एक्यूट एंगल हो तो ये हम सबको एक फार्मूला मिला है। एक्यूट एंगल हो यह तो ये फार्मूला मिला है, इसके सामने का स्क्वायर, इसी एंगल के सामने का स्क्वायर R1 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। आगे चलते हम सब। इसके पश्चात अब मुझे 1/R1 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम सब पहले कॉमन ले लेते हैं। R1 इसमें देखिए R1 स्क्वायर में इसमें हम सब आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां मिल जाएगा हम सबको 1 प्लस ए स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, यहां मिलेगा माइनस 2a cos थीटा अपान में आर मिलेगी। इतनी वैल्यू मिलेगी। आगे चलते हैं। ए स्क्वायर अपान में देखिए ए इज लेस देन आर, देन आर ये जो है ए स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो सोचिए हम सबको क्या कर देंगे, यह जो वैल्यू मिलेगी दैट इंप्लाइज 1 जो है मिल जाएगा, ये ए स्क्वायर कर दीजिए, आर से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, यह मिल जाएगा 1 से 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी मिल जाएगा, 1 से बहुत ही छोटी क्वांटिटी मिल जाएगा। इस छोटी क्वांटिटी होने की वजह से इसे हम सब क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ जैसे ही इसको हम सब रिमूव करेंगे तो ये मिलेगा R1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोष्टक में 1 और माइनस 2RA cos थीटा, RA ये मिस्टेक हो गया, 2A अपान में R, इतना हम सबको वैल्यू मिल जाएगा, इतना हम सबको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब चाहते क्या हैं, इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर लेते हैं। देखिए जरा, अब हम सब इसको क्या कर देते हैं, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 1/R1 स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 1 माइनस 2AR
cos थीटा पर -1 पावर। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, अर्थात स्क्वायर रूट हम सब निकाल लेते हैं। तो 1/r1 इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। जैसे वर्गमूल लेंगे तो हम सबको मिलेगा 1/r, ये मिल जाएगा 1 - 2a अपान में r cos थीटा पर -½ पावर। क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो यहाँ द्विघात प्रमेय लगाएंगे और ऊंची घातों को छोड़ने पर द्विघात प्रमेय से तथा उच्च घातों को छोड़ने पर जैसे ही छोड़ेंगे तो हम सबको मिले क्या, इसी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/r1 इक्वल टू मिल जाएगा 1/r, अब ब्रैकेट मिलेगा 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ जाएगा a अपान में r cos थीटा मिल जाएगा। समझिए जरा, जब हम सब ने क्या कहा, जब 1/r लिया था, 1/r1 निकाला, एक्यूट एंगल मिला तो ये मिल जाएगा 1 + a अपान में r cos थीटा मिल जाएगा। आप सब इसको आसानी से देख सकते हैं। अब ये कहिए, यहां से हम सब इस एंगल की बात करते तो यार 180 माइनस थीटा होता, तो ये एक्यूट एंगल मानेंगे तो यह क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा तो इसके लिए यह जो मिलेगा, इस वाले एंगल के लिए जो ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ माइनस मिलता। क्या मिलता, माइनस मिलता। यही वैल्यू क्या मिल जाता, यही वैल्यू सब बदल जाते हैं, सब वैल्यू बदल जाता है। यहाँ हम सबको बदलता, जब यहाँ बदलता तो आगे और भी वैल्यू हम सबको बदल जाती। आगे चलते, हम सब आगे सॉल्व करते। तो देखिए जरा, इसको हम सब लिख देते हैं अब 1/r2 की वैल्यू। इसी प्रकार से हम सब क्या निकालेंगे, 1/r2 की वैल्यू। 1/r2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम सबको मिलेगा क्या, इसी प्रकार हम सब 1/r2 की वैल्यू निकालते हैं। 1/r1 की वैल्यू मिल गया, इसी प्रकार हम सब क्या मिलेगा, 1/r2 बराबर मिल जाएगा 1/r, अब ब्रैकेट में 1 - a/r cos थीटा मिलेगा। यहां देखिए a/r cos थीटा मिला है, पॉजिटिव में, वहां नेगेटिव मिल जाएगा। तो यही दोनों वैल्यू ले आकर के यहाँ हम सब पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा q अपान में 4πε0। यहाँ आएगा 1/r1 की वैल्यू, इसको रखिए, आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/r प्लस a/r² cos थीटा मिलेगा, वहां भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/r माइनस a/r² cos थीटा मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये सब वैल्यू ले आकर रख दीजिए, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो 1/r प्लस a/r² cos थीटा लिखेंगे। अब यहाँ सोचिए, इसके सामने माइनस है तो हर एक टर्म को यह क्या कर देगा, इसके साइन को बदल देगा। इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे तो हम सबको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ऐसे, 1/r माइनस a/r² cos थीटा रखना पड़ेगा, ऐसे टाइप में रखना पड़ेगा। इसको भी हम सब ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे। तो अब देखेंगे, जैसे ही q अपान में 4πε0 आएगा तो ये मिलेगा 1/r प्लस a/r² cos थीटा। अब अंदर इसको ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/r मिलेगा प्लस a/r² cos थीटा मिलेगा।
देखिए ये और ये सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये मिल करके आइडेंटिटी जीरो बन जाएंगे। अब बचेगा तब हम सबको क्या मिल जाएगा, हम सबको v बराबर मिलेगा q बटे 4πε0, ये मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2a अपान में r स्क्वायर cos थीटा मिला। अब देखिए इन दोनों को हम सब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं p बराबर q इंटू 2a होता है, q इंटू 2a होता है। ले आकर यही वैल्यू आप सब यहाँ रखिए, जैसे ही रखेंगे तो हम सबको क्या मिलेगा, हम सबको यहाँ मिल जाएगा v इक्वल टू p cos थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहां हम सब ये कह सकते हैं, चूंकि p एक सदिश राशि है, p क्या एक सदिश राशि है, तो क्या हम सब इसको वेक्टर p डॉट r क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में एंगल हम सब ने क्या कहा था, थीटा है, तो r क्या, इसका मतलब इसकी दिशा में एकांक सदिश मिलेगा, क्या मिलेगा p ये इंटू a cos थीटा मिलेगा। r कैप का मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जो सदिश मिलेगा, इसका जो मापांक मिलेगा 1 मिलेगा, तो p इंटू 1 इंटू cos थीटा मिलेगा। ठीक, तो हम सब इसी पे लिख सकते हैं p cos थीटा लिख सकते हैं। ये वेक्टर p डॉट r कैप को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम सब जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये मिल जाएगा, ये p वेक्टर p डॉट r कैप अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप सब इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम सबको यह एक वैल्यू प्राप्त हो गई। यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है। इसको हम सब एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान करके, कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान करके, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान में r स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इस प्रकार से हम सब इसको लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं 1 अपान करके, क्या करके 1 अपान करके भी लिखा जा सकता है। v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p डॉट r कैप अपान में r स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। आप सब इसको एडजस्ट करके कैसे लिख सकते हैं, ये था वेक्टर, ये p cos थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है, तो इसको एडजस्ट करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p डॉट r कैप अपान में क्या लिख सकते हैं, ये p cos थीटा का, ये p cos थीटा अपान में r स्क्वायर, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जिसका स्थिर सदिश वेक्टर r हो, इसके मूल बिंदु O से इसका स्थिर सदिश वेक्टर r हो और p की डायरेक्शन से थीटा कोण बना रहा है, तो विभव कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा, v बराबर p cos थीटा अपान में r स्क्वायर। इसको वेक्टर के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम सब कर सकते हैं, यदि थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, उस सिचुएशन में हम सबको एक केस मिलेगा, क्या मिल जाएगा, यदि केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम सबको क्या मिल जाएगा, यही डाइपोल ऐसे रहेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलेगा। इसी के ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर होगा, यहां P रहेगा, तो ये क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो यही विषुवत तल में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, विषुवत तल में।
अब विषुवत तल में हो जाएगा तो हम सब कहेंगे v इक्वल टू पी कॉस 90 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो क्या मिल जाएगा, तो विषुवत तल पर इसकी वैल्यू कितना होता है, विभव क्या होता है, 0 होता है। विभव क्या मिलता है, विषुवत तल पर यह क्या मिल गया, विषुवत तल पर विभव कितना मिलता है, अर्थात इसी को हम सब बोलते हैं निरक्षीय तल पर। निरक्षीय तल पर विभव कितना मिलता है, 0 मिलता है। उसके बाद हम सब बात करें केस नंबर सेकेंड की बात करें। केस नंबर सेकेंड की बात करें तो यहां से हम सबको मिलेगा, केस नंबर सेकेंड की बात करें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा का मान कितना हो, 0 अंश हो, तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, थीटा का मान 0 का मतलब क्या है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, और इधर हम सबको कोई पॉइंट मिल जाए P, कोई पॉइंट P मिल जाए, तब यह थीटा होगा, जिसे हम सब नाम देंगे इसे अक्षीय, क्या बोलेंगे, अक्षीय रेखा पर उपस्थित। तो यहां आ जाएगा v बराबर P cos थीटा, cos क्या मिलेगा, या इधर डायरेक्शन में हो तो यहां मिलेगा थीटा का मान 0 अंश मिलेगा, थीटा का मान क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। तो इस सिचुएशन में ये 0 डिग्री मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान में आर स्क्वायर मिलेगा। आप सब देख सकते हैं यह अक्षीय कहां पर है, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा पर। अब यहां सब अक्षीय रेखा का एक और मिल सकता है, इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। कितने केसेस बन सकते हैं, 2 केसेस। ए नंबर कर दें, यह ए नंबर है, अब बी नंबर भी बन सकता है। इधर हम सब कर दें, यहां आपका माइनस ये प्लस क्यू है, और इधर हम सबको माइनस क्यू दिख रहा है, और यहां पर कोई पॉइंट हो, यहां पर यही पॉइंट हो जाए, तब क्या होगा, तो हम सब कहेंगे P की डायरेक्शन तो इधर होगी, इधर P की डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन में मिल रहा है, R कैप की डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में हो जाएगी, R कैप की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। तो ये B नंबर मिल जाएगा, इसका B नंबर में हम सबको देखने को मिलेगा, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, थीटा कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो V इक्वल टू P cos 180 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम सब लिख सकते हैं कितना, ये माइनस में दिखाएगा, क्या दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा P अपान में आर स्क्वायर मिलेगा। आप सब देख सकते हैं इसमें आर कैप की डायरेक्शन किधर होगी, आर कैप की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, आर कैप की डायरेक्शन, इसमें आर कैप की डायरेक्शन किधर होगी, इस दिशा में होगी। तो आर कैप की डायरेक्शन इधर होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ आर कैप की डायरेक्शन में ये 180 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, 180, और इसमें कितना बनेगा, 0 डिग्री। इस प्रकार से दोनों अक्षीय रेखा पर ही है, या भी अक्षीय रेखा पर भी है, या भी अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा पर हम सबको 2 तरह से प्राप्त हो सकते हैं, या तो इतना मिलेगा या तो इतना मिलेगा, जबकि निरक्षीय तल में या विषुवत तल में हम सबको विभव कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। आशा करते हैं आप सब आसानी से समझ गए होंगे किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बाकी हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।